स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तोकुगावा मियामोटो मुसाशी की तलवार लेकर आया होता है और मियामोटो मुसाशी उसका धन्यवाद कहता है। उसके बाद मियामोटो मुसाशी उस तलवार को देखता है और तलवार की रस्सियाँ अपने आप खुल जाती है। ये देखकर तोकुगावा भी काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर तोकुगावा वो तलवार आजमाने के लिए कुछ बाँस के पुतले लेकर आया होता है। फिर मियामोटो मुसाशी कहते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है? फिर तोकुगावा कहता है, आखिर हम इंसान को तो काट नहीं सकते, इसलिए मैंने ये पुतले मंगवाए। दरअसल इसके अंदर एक बाँस होती है और उसे चटाई से बांध दिया जाता है और ये इंसान की हड्डी जितनी मजबूत होती है। और उसके बाद मियामोटो मुसाशी अपनी तलवार उस बाँस पर रखता है और हल्के हाथों से उसे नीचे स्लाइड कर देता है और हम देखते हैं कि वो बाँस आधी कट चुकी होती है। ये देखकर वो टकला भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मियामोटो मुसाशी एक-एक करके उन सारे पुतलों को बीच में से काट देते हैं और इसके बाद वो टकला ताली बजाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोतोबे वहाँ बातचीत कर रहे होते हैं। मोतोबे कहता है, क्या सच में वो हथियार के साथ पिकल से लड़ाई करेगा? और फिर टकला कहता है, हाँ, हथियार के साथ। उसके बाद मोतोबे कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुसाशी मियामोटो के हाथ में तलवार होने का मतलब क्या है? दरअसल उस ज़माने के जो भी योद्धा होते थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर योद्धा होते थे, इसलिए उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मेरा एक कर्तव्य है कि मुझे उन्हें हराना होगा। और ये सब सुनने के बाद बुड्ढा हंसने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, उसके बाद हम टूर्नामेंट में देखते हैं जहाँ वो वर्कर उनसे कह रहा होता है, 4 दिन हो गए लेकिन पिकल ने कुछ भी नहीं खाया। और फिर हम अंदर देखते हैं। उसके बाद वो टकला बाकी को कहता है, दरअसल 4 दिन हो गए लेकिन अब तक इसने कुछ भी नहीं खाया, इसकी क्या वजह हो सकती है? फिर बाकी उसके पास जाता है और फिर उसके सामने बैठ जाता है। उसके बाद वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। फिर बाहर आने के बाद टकला पूछता है, आखिर तुमने उससे क्या बातें की? फिर बाकी कहता है, दरअसल वो बोल नहीं सकता, ये आपको भी पता है, लेकिन पिकल अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये सुनने के बाद वो टकला हैरान हो जाता है। उसके बाद बाकी कहता है, दरअसल वो मुसाशी मियामोटो को अपने खाली की तरह देख रहा होता है और जैसे ही उसे हरा देगा तो उन्हें खा जाएगा। ये सुनने के बाद हम अगले सीन में देखते हैं, दोनों टकले बातचीत कर रहे होते हैं और ये बातचीत नहीं बल्कि एक बकचोदी होती है, जिसमें उसमें यही बातचीत कर रहे होते हैं कि एक जंगली जानवर और मुसाशी के बीच कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उस अगले समय हम देखते हैं मियामोटो मुसाशी और वो टकला दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी एक उड़ते हुए मक्खी को मियामोटो मुसाशी अपने चॉपस्टिक से पकड़ लेते हैं और ये देखकर टकला भी हैरान होता है और कहता है कि अच्छा, सच में क्या वो कहावत है? क्या सच में सच थी? फिर हम देखते हैं मियामोटो मुसाशी उस मक्खी के पर निकाल लेता है और ऐसा करके वो 2-3 मक्खी और पकड़ लेता है। फिर खाना खत्म होने के बाद वो टकला उसे सारी बातें बताता है। पिकल उनको खाने की तरह देख रहा होता है। फिर ये सुनने के बाद मियामोटो मुसाशी कहता है, क्या सच में खाने की तरह? क्या मैं तुम्हें खाने की तरह देखता हूँ? फिर वो टकला कहता है, पिकल की नज़रों में तो आप हो। फिर हम देखते हैं मोतोबे स्टेडियम के बाहर सिगरेट पी रहा होता है और पुलिस ऑफिसर उसे कहता है, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, आप वहाँ जाके सिगरेट पीजिए। और इसके बाद उनसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो 2 वर्कर कहने लगते हैं, इस पिकल ने तो 4 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, शायद कल कुछ बड़ा ही होने वाला है। उसके बाद हम पिकल को देखते हैं, उसके मुँह से लार बाहर आ रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट शुरू हो चुका होता है और फिर टकला टूर्नामेंट के अंदर जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं और सिर्फ वहाँ पर फाइटर्स आए होते हैं। फिर वो समझ जाता है, दरअसल किसी को भी खून खराबी की लड़ाई देखना पसंद नहीं है। इस बार में हमने देखा था कि उस मियामोटो मुसाशी ने काफ़ी ब्रूटल तरीके से उसे मारा था। फिर वो कहता कि ये जो सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, सारे फाइटर्स, और इसलिए यहाँ मौजूद थे क्योंकि उन्होंने खून पसीना एक करके अपने मार्शल आर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया है और इसी मार्शल आर्ट की इज्जत के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ आना उनका फ़र्ज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि मियामोटो मुसाशी अंदर आता है और जैसे ही मियामोटो मुसाशी अंदर आता है, पिकल दौड़ते हुए उस पर हमला कर देता है। फिर मियामोटो मुसाशी अपनी तलवार निकालते हैं, सीधा अटैक करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं मियामोटो मुसाशी उसे काट नहीं पा रहा होता है। उसकी तलवार उसके मांसपेशियों में ही फंसी रहती है और फिर मियामोटो मुसाशी ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर पिकल उसे घुसा मार देता है, जिस वजह से मियामोटो मुसाशी पीछे दीवार पर जाके टकराता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद पिकल वो तलवार उठाता है और उसे अपने हाथों पर थोड़ा कट मार देता है ताकि उसे पता चल सके। फिर उसे पता चलता है कि ये जो हथियार है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो हथियार को ज़मीन पर मार देता है, जिस वजह से ज़मीन में एक क्रैक आता है और सब लोग कहने लगते हैं कि इसने तो ज़मीन काट दी। उसके बाद पिकल सामने देखता है और सामने मियामोटो मुसाशी खड़ा रहता है। उसके बाद मियामोटो मुसाशी कहता है, दरअसल ऐसा भी शरीर कहाँ हो सकता है क्या? जैसे मैंने इतने शरीर को काटा है, लेकिन ऐसा शरीर मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसने मेरी तलवार को रोक के रखा। तुम्हारा शरीर सच में बहुत बढ़िया है और तब भी जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब तुमने मुझ पर वार नहीं किया। ये दिखाता है कि तुम भी एक योद्धा हो। और इसके बाद पिकल तलवार लेकर सीधा मियामोटो मुसाशी के ऊपर अटैक करने जाता है। फिर मियामोटो मुसाशी अपनी इनविजिबल शॉट से उसके आग पर वार कर देते हैं, जिस वजह से पिकल के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है और फिर मियामोटो मुसाशी उस तलवार को उठाते हैं। फिर पिकल गुस्से से उस पर अटैक कर देता है। फिर मियामोटो मुसाशी कई सारे कट्स मार देते हैं उसके एल्बो पर, उसके कोने पर ऐसा कट मार देते हैं जिस वजह से उसके कोने पर खून निकलने लगता है और सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मियामोटो मुसाशी कहते हैं, दरअसल मैंने सही जगह पर सही ताकत से हमला किया था। मुझे लगा तुम्हारी कोहनियाँ कट कर अलग हो जाएंगी, लेकिन मैं बस तुम्हें घेरे खाव दे पाया। उसके बाद मियामोटो मुसाशी कहता है कि अगर तुम्हारा खून ऐसे बहने लगे तो तुम वैसे ही बेहोश हो जाओगे और जीत मेरी होगी, जो कि सही तरीका नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक ही बार में अब ख़त्म कर दूँगा। ये देखने के बाद
वो अपने हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि जल्दी करो, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। फिर पिकल तेज़ी से उसके पास जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है जब भी वार करने से पहले या फिर कोई रन करने से पहले या बॉक्सिंग मैच से पहले, वैसे बॉक्सिंग मैच का कोई भी अटैक करने से पहले हमारी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है, हमारे मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है। उसे सख्त बनने से पहले हम उसे काट सकते हैं और मियामोटो मुसाशी वही करते हैं। उसके कंधे पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा घाव देते हैं और इससे खून भी निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम मियामोटो को देखते हैं जिसके कंधे का थोड़ा सा हिस्सा पिकल ने खा लिया होता है और पिकल उसे चबा रहा होता है। फिर मियामोटो मुसाशी कहते हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया, कैसा लगा मेरे कंधे का स्वाद? फिक्र मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा। उसके बाद मियामोटो मुसाशी उसे देखते हैं और हंसते हैं और फिर वो कहते हैं कि ज़रा मेरा सर खा के देखो। उसके बाद हम देखते हैं जो पिकल होता है वो शब्द तो नहीं समझता लेकिन भावना ज़रूर समझता है और ये सब देख के पिकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसके जो घाव होते हैं वो दिखने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो भी चोट उसे लगी थी वो अपनी मांसपेशियों से उसे दबा रहा होता है, उसका शरीर विकसित हो चुका होता है। और फिर ये देखने के बाद सारे ऑडियंस भी हैरान भी हो जाते हैं और बाकी कहता है ये रहा उसका असली रूप। उसके बाद मियामोटो मुसाशी उस पर गलाइयों पर कट मार देते थे और फिर हम देखते हैं वो फिर से उन घावों को रोक लेता है। फिर मियामोटो मुसाशी कहता है कि अरे इसकी चमड़ी तो पहले से काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है और ये अपने घाव भी रोक के रखा हुआ है, इसे ये तो सच में बहुत कमाल है। और फिर मियामोटो मुसाशी कहता है दस अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं पहले ही समय पर तुम्हें काट देता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। तो सर जब पहले के समय में जब मैं योद्धाओं को काट देता था तो मैं यही सोचता था कि वो दोबारा खड़े हो जाए और फिर से मुझसे लड़े, लेकिन ऐसा कोई था भी नहीं। मेरे हर एक वार से वो कट जाते थे। लेकिन तुम थोड़े अलग हो, मैंने कितनी बार तुम्हें काटा लेकिन फिर भी तुम खड़े रहे, आखिर और कितने मौके दूंगे? फिर हम देखते हैं पिकल काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो अपने काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। फिर उसे याद होता है ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी तेज़ है, बेरहम है और ताकतवर भी। और फिर वो मधुमक्खी को देखता है और फिर उसे याद आता है दरअसल उसके ज़माने में उसने एक मधुमक्खी को खा लिया होता है, उसके मुंह में वो मधुमक्खी डंक मार रही होती है। और फिर हम देखते हैं उस ज़माने में उस मधुमक्खी ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया होता है और ये सिर्फ उसी की तरह लग रहा होता है जैसे उसने अपना रूप बदल लिया होता है। और मियामोटो मुसाशी ने भी वही तरकीब इस्तेमाल की होती है जिस समय उस कीड़े ने इस्तेमाल की होती है, यानी घूमकर उसके पीछे आना। फिर ये सब देखने के बाद पिकल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी बॉडी को लूज़ कर देता है। उसके बाद उसकी बॉडी से खून निकलना शुरू होता है और डर के मारे वो वहाँ से जाने लगता है। फिर मियामोटो मुसाशी पिकल के सामने जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो पिकल, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और पिकल को वही याद आता है और पिकल उसमें वही मधुमक्खी देख रहा होता है। फिर पिकल काफ़ी ज़्यादा घबराता है और हिलने लगता है। फिर मियामोटो मुसाशी कहते हैं अरे उसे काटने में क्या मज़ा जो इतना ज़्यादा डरता हो। और फिर पिकल को पीछे से किसी होने का एहसास होता है। फिर वो पीछे देखता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर मियामोटो मुसाशी कहता है डर के भागने वाले लोग मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, ये मैदान छोड़ के कहाँ भाग रहे हो तुम। उसके बाद वो पिकल वहाँ से बहुत बुरी तरह रोते हुए भाग जाता है और ये देख सारे लोग भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर लोग कहने लगते हैं कि आखिर पिकल यहाँ से भागा क्यों, वो भी रोते हुए। उसके बाद हम देखते हैं पिकल मोटोबे को पकड़ा हुआ होता है। मोटोबे उसे कहता है तुमने गलत किया पिकल, तुमने पहले से ही भाग जाना चाहिए था, अब तुम फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूँगा। ये कहकर मोटोबे दारू लेकर टूर्नामेंट की तरफ जाने लगता है। उसके बाद मोटोबे टूर्नामेंट में आता है और अपनी जो बियर होती है वो मुँह में भरकर ऊपर स्प्रे कर देता है और कहता है आज वो घड़ी है और मैं अपना एक पल जीने वाला हूँ। और मोटोबे को देखकर बाकी वो टकला और बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मियामोटो मुसाशी से देख रहा होता है। फिर मोटोबे कहता है पहचाना या नहीं। फिर मियामोटो मुसाशी को याद आता है ये तो यूजिरो हनुमा और मेरी लड़ाई के बीच में आया होता है। फिर मियामोटो मुसाशी कहता है अरे वाह तोकुगावा जी, आपने तो एक और भेज दिया। और तोकुगावा कहते हैं नहीं रुको, लेकिन ये दोनों लोग वो बातें नहीं सुनते। तो इसका पार्ट 3 अगले 2 दिन में चैनल पर आ जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।